हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि इस साल 2023 में डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीटीयू अपने जैक कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है भाई, किस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच देखने को मिल रही होगी इस साल डीटीयू एनएसयूटी के अंदर है। ठीक है भाई, और अगर आपकी रैंक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रह गई है ना, तो हम देखेंगे कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, लाइक मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो स्पॉट राउंड है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा लाखों में रैंक के बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्पॉट राउंड तक की कट ऑफ बताऊंगा कि कितनी रह सकती है। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि पिछले साल की स्पॉट राउंड की कट ऑफ कितनी रही, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस साल स्पॉट राउंड की कट ऑफ कितनी जाने वाली है भाई। ठीक है, तो अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, और अगर ज़्यादा हाई रैंक है तो भी आपको बताऊंगा कि आपको कोई ब्रांच या फिर कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता भाई। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो अपर लिमिट दिखाने के लिए आपको कि कट ऑफ इतनी तक जा सकती है, तो मैंने राउंड 4 की कट ऑफ ली है। ठीक है, तो फिर भाई अगर हम देखें राउंड 4 की कट ऑफ, इसके हिसाब से हम अपने नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन कितनी कट ऑफ इस साल एक्सपेक्टेड जाने वाली है। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें कट ऑफ, तो भाई जो पहला कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब है जनरल विदाउट एनी सब कैटेगरी लाइक पीडब्ल्यूडी या फिर डिफेंस, और जो लास्ट में डी का मतलब है वो दिल्ली। तो पहले का कॉलम का मतलब हुआ जनरल इनसाइड दिल्ली विदाउट एनी सब कैटेगरी। ठीक है, तो अगर हम एनएसयूटी की कट ऑफ देखें तो फिर भाई जो सबसे अच्छी ब्रांच रहती है वो रहती है यहाँ पे सीएसएआई। ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 5218। ठीक है, राउंड 4 तक। ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2 में इससे भी कम कट ऑफ देखने को मिली थी आपको। ठीक है, तो भाई अगर आप, और सीएसई की कट ऑफ गई थी 9527। ठीक है, अगर आप पिछले साल का देखें जो अपना 2022 की है, और अगर 21 का देखें ना, तो इससे भी थोड़ी सी कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, मतलब कि इससे भी हाई कट ऑफ गई थी, और इस साल थोड़ी सी कम गई थी 2022 में। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल रहा था। तो अगर हम इस साल का देखें ना, जैसे कि भाई इस साल ना थोड़े से ज़्यादा बच्चे आपके जेई में दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भाई एक लगभग इसमें 1000 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, लाइक ये 9500 तक जा रही है ना कट ऑफ, तो ये मैक्सिमम 8500 तक जा पाएगी। ठीक है, 8500 या 9000 तक जा सकती है ये जनरल दिल्ली के लिए कट ऑफ। ठीक है भाई, एंड भाई अगली ब्रांच है हमारी सीएसडीएस। ठीक है, इसको अगर आपकी रैंक 11,500 तक है ना, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर मेरे से आप पूछो ना, अगर आपकी 12,000 तक रैंक है ना, तो भाई आपको सीएसडीएस आराम से मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपकी 12,000 रैंक है और आपको एनएसयूटी के अंदर सीएसडीएस चाहिए ना, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो इस साल के लिए। ठीक है, और अगर 12,500 तक भी है ना, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप इस साल अपने आप को सेफ मान सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो जो आपने सीएसई की बताई थी वो उससे तो ये डिफरेंट है, तो हाँ भाई, ये क्योंकि ये भाई स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, ये कोर सीएसई नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अलग तरीके का फ्लक्चुएशन इस साल देखने को मिलेगा मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भाई। अगला भाई अगर हम आईटी की बात करें, ठीक है, तो ये राउंड 4 की कट ऑफ है। आईटी की यहाँ पे 14,000 अपनी 15,000 के आसपास देखने को मिल रही है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इस साल जाएगी ना, वो आपकी राउंड 1 की अगर आप देखोगे ना, तो ये आपकी 13,000 तक रहने वाली है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा ना, अभी जो 25 जून के एक हफ्ते बाद आने वाला है, ठीक है, वो आपका 13,000 तक उसमें जनरल के लिए आईटी बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप आगे स्लाइडिंग राउंड्स तक पहुंचो, तो भाई मेरे को लगता है आपकी 15,000 तक अगर आपकी आईटी में एडमिशन आपको मिल जाना चाहिए भाई, बट 15,000 थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आपकी 12,000 रैंक है ना, या 13,000 रैंक है, तब मेरे ख्याल से आपको आईटी में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि भाई आईटी ना थोड़ी कंप्यूटर रिलेटेड ज़्यादा कोर ब्रांच है, तो इसको ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं सीएसडीएस से इस साल भाई। ठीक है, अगर आप ओबीसी के लिए देखो, तो फिर भाई ओबीसी के लिए जो आईटी पिछली बार गई थी वो 56,000 तक क्लोज हुई थी। ठीक है, इस बार थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो भाई मेरे ख्याल से ये 52,000 या 53,000 तक आईटी ओबीसी के लिए क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप एससी के लिए देखो, तो भाई 1,09,000 रैंक पे भी आपको आईटी मिल रही है भाई, तो भाई फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इस साल भी थोड़ा ये मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक है, एससी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है भाई। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखो ना भाई, तो 21,000 जनरल के लिए गई हुई है यहाँ पे। ठीक है, राउंड 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस साल अगर मैं कंपैरिजन करूँ जनरल के लिए,
तो भाई जनरल के लिए ये आपकी ना मेरे को लग रहा है 22,000 तक जाने वाली है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को ना थोड़ा लोग प्रेफरेंस से हटा रहे हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि बट ये गलत बात है लोगों की, क्योंकि ब्रांच अच्छी है बट फिर भी लोग इसे प्रेफरेंस में थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं अपने DTU की MC से, और DTU के जो बाकी कंप्यूटर रिलेटेड लाइक सॉफ्टवेयर हो गई उससे इसे नीचे रखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी सी कट ऑफ लाइक आपके राउंड 4/5 तक 2023 में 22,000 के आसपास आपको, अगर आपकी रैंक है तो आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आराम से मिल जाएगी भाई, ठीक है। और अगर आप OBC के लिए देखो तो 77,000 और SC के लिए देखो तो 1.5 लाख के आसपास आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड भाई अब अगर हम डब्ली के लिए देखें, NSUT डब्ली के लिए, तो भाई 47,000 तक गई है, तो मेरे ख्याल से इस बार 50,000 तक जाएगी, क्योंकि भाई पिछली बार लोगों को लगा था भाई जो NSUT की डब्ली है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है, बट इस साल मेरे ख्याल से DTU की डब्ली को और भी ज़्यादा लोग प्रेफर करने वाले हैं। तो अगर आपकी रैंक 50,000 तक है ना तो एट दी एंड तक आपको डब्ली मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा राउंड 1 में मिल जाएगी, ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बट स्लाइडिंग राउंड्स तक मिला के ना आपको 2023 में 50,000 रैंक तक आपको डब्ली देखने को मिल जाएगी भाई, ठीक है। और ऐसे हम अगर IC की बात करें तो IC आपको 60,000 जनरल इनसाइड दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं OBC की बात करूँ 1,57,000, जो कि पिछली बार IC की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी OBC के लिए, ठीक है, जो 2021 में थी वो कट ऑफ गई थी आपकी IC की 1,80,000 के आसपास, ठीक है, और 2022 में ये गई है 1,57,000, ठीक है। तो जो आपका सर्किटल ब्रांचेस में है ना वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, इस साल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस साल तो बच्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं ना आपके, तो जनरली ये देखा जाता है जो बीच की ब्रांचेस होती है ना उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए उनकी ना जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई देखने को मिल जाती है, ठीक है, हर साल। तो फिर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, IC और अपना EC, इन सब की ब्रांच की कट ऑफ ना जितनी यहाँ पे अभी दे रखी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो जो मतलब इन रैंक इन ब्रांचेस को लेने के लिए बच्चों की इनसे थोड़ी सी ज़्यादा रैंक होनी चाहिए, ठीक है। अब अप्रोक्स आप OBC और SC में देखो तो भाई 5,000 तक का आप डिफरेंस लगा सकते हो, और अगर आप जनरल में देखो तो 1-2 हज़ार का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। एंड भाई अगर मैं अब डायरेक्ट बायोटेक्नोलॉजी का बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखो तो भाई 1,11,000 गया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो राउंड वाली कट ऑफ होती है ना ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है जब आपकी स्लाइडिंग राउंड या फिर स्पॉट राउंड जब चलते हैं ना, तो भाई बिल्कुल ही यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो लोअर ब्रांचेस की सीट्स होती है ना वो आपकी खाली रह जाती हैं, ठीक है। तो भाई जब ये सीट्स खाली रह जाती है ना तो इनको भरने के लिए थोड़ा सा कम रैंक वाले बच्चों को भी ना आराम से एडमिशन मिल जाता है स्पॉट राउंड तक, ठीक है, और या फिर इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड तक बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्पॉट तक बताऊँ ना, अगर आपकी 1.5 लाख के करीब रैंक है ना तो स्पॉट में मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है भाई, ठीक है। ये मैं आपको स्पॉट तक की बता रहा हूँ, ठीक है। स्पॉट में या फिर जो स्पॉट के बाद भी 1-2 राउंड होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जनरल इनसाइड दिल्ली के लिए अगर आपकी 1.5 लाख रैंक है ना तो आपको कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरू में बायोटेक्नोलॉजी ना मिले, शुरू में आपको लाइक ब्रांच मिले, लाइक मीव हो गई, वेस्ट कैंपस की ब्रांच मिले अगर आपकी रैंक 1.5 लाख है, बट बाद में भाई जब आपकी इंटरनल अपग्रेडेशन होती है ना तो पूरे चांसेस हैं कि आप उनकी 1.5 लाख रैंक तक बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाए भाई। एंड भाई अगर बाकी की ब्रांचेस की बात करें, जो ईस्ट कैंप जो सिंगल स्टार आपको दिख रहा है जिन ब्रांचेस पे वो है ईस्ट कैंपस की ब्रांच, ठीक है, और जो डबल स्टार दिख रहा है उसमें है आपकी वेस्ट कैंपस की ब्रांच। ये भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1,20,000 रैंक है जनरल की, तभी आपको GI या फिर सिविल या मीव तो 1 लाख पे मिल रही है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपकी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक है ना तो भी आपको जनरल में ये ब्रांच देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ, जो पिछले साल 2022 के बच्चे थे ना उनको स्पॉट तक भाई 5-5 लाख जनरल वाले बच्चों को मीव और GI जैसी ब्रांचेस मिली हुई है भाई, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, 3 लाख 4 लाख, तो भाई आपको ना फिर भी ये ब्रांच मिल सकती है, क्योंकि भाई जो इन ब्रांचेस की सीट्स होती है ना वो खाली जा रही होती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना 2022 वाले जो बैच के बच्चे हैं उनमें भाई जो अपनी मीव है और सिविल है ना और GI है, इनमें जो है ब्रांचेस में बहुत सारी सीट्स स्टिल अभी भी खाली हैं, ठीक है। 80 बच्चों की ब्रांच थी GI और उसमें 16 बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, 16 बच्चे, मतलब बाकी सारी सीट्स
खाली चली गई, तो भाई स्पॉट राउंड में जितनी भी रैंक वाला बच्चा आएगा उसको ये सीट्स दे दी जाएंगी, ठीक है, चाहे आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो भाई ऐसा ही सिविल और मीव में अगर मैं बताऊँ ना तो 60-60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो है आपके 16, 17, 30, मीव में 30 बच्चों के अराउंड है, ठीक है। सिविल में आपके 20-21 बच्चों के अराउंड पढ़ रहे हैं, तो बाकी की सारी सीट्स खाली जा चुकी हैं, ठीक है। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आपकी रैंक चाहे बहुत ज़्यादा है, 4 लाख 5 लाख, फिर भी आपको स्पॉट तक ये एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, अगर सीट खाली रहती हैं इस बार तो भाई। अगेन भाई स्पॉट का तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीट खाली रहती हैं, ठीक है। अब पक्का भी नहीं कह सकते कि सीट खाली रहेंगी, क्योंकि भाई इस बार थोड़े से ज़्यादा बच्चे भी आ गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने लग जाएं, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा रैंक पे आपको लोअर ब्रांच मिले, बट ये है कि आपकी 2-3 लाख रैंक है ना, तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगी अगर आप जनरल से हैं तो भी भाई 110%। ऐसे ही भाई आप आउटसाइड दिल्ली के लिए अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं आउटसाइड दिल्ली के लिए बताऊं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, राउंड 4 तक इतनी ही कट ऑफ देखने के लिए मिल रही होंगी। मैक्स टू मैक्स अगर हम लगाएं तो भाई 500-1000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है जनरल में, अगर आप अपनी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस की बात करें, और अपनी जो इलेक्ट्रिकल या फिर ये सर्किटल ब्रांचेस हैं इनमें 5-6 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं DTU की राउंड 4 की कट ऑफ की, ठीक है। तो अगर आप देखो ना जनरल के लिए तो CSE की कट ऑफ गई थी 10,800 के करीब, ठीक है। और अगर आप 2021 से कंपेयर करो तो 2021 में गई थी भाई 8,800 के 8,300 के कुछ करीब गई थी, ठीक है। तो 2022 में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ गिरी है थोड़ी सी, ठीक है। मतलब ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल चुका है भाई, ठीक है। तो अगर हम इस बार से कंपेयर करें तो भाई ये मेरे ख्याल से 9,000 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, अपनी CSE की जनरल इनसाइड दिल्ली के लिए। तो भाई अगर हम अब देखें IT के लिए, तो IT के लिए भाई आपकी मेरे ख्याल से जो 14,000 के आसपास जो है कट ऑफ इस बार भी जाने वाली है, ठीक है। इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन हुआ है, तो फिर 14,000 से आपकी 13,500 के बीच में रैंक है, तो आपको IT मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। अगर हम इन सारी कट ऑफ्स को कंपेयर करें 2021 की कट ऑफ से, तो भाई जनरल के लिए अगर हम कंप्यूटर ब्रांचेस की कंपेयर करें तो भाई जनरल में कंप्यूटर ब्रांचेस के लिए जो 2021 की कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देखें तो यहाँ पे 17,000 है, और इस बार मेरे ख्याल से ये कट ऑफ में थोड़ा सुधार आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कट ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ी सी हाई जाने वाली है भाई इस बार, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा बच्चे भी आ गए हैं, ये भी आपको पता ही है। तो फिर यहाँ पे 17,800 देखने को मिल रही है आपकी राउंड 4 तक, ठीक है। अब अगर हम इस अपने जो 2023 की बात करें तो भाई राउंड 4 तक मेरे ख्याल से आपको 17,000 या 16,000 के अंडर मैक्स टू मैक्स आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अगर आपकी 16,000 के नीचे रैंक है तो भाई आप सेफ हैं, आपको DTU की सॉफ्टवेयर मिल ही जाएगी भाई। DTU के लिए मैं पहले EP की बात कर लेता हूँ, ठीक है। EP जो है ब्रांच आपको जनरल के लिए 62,000 पे, आपको 62,000 जैसी हाई रैंक पे भी आपको EP जैसी ब्रांच देखने को मिल रही थी भाई, ठीक है। और इस साल मेरे अकॉर्डिंग ये जनरल के लिए 60,000 पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 60,000 आपकी रैंक है तो राउंड 4 तक आपको जाके EP मिल जाएगी भाई, ठीक है। और अगर हम SC की बात करें तो भाई 4,61,000 पे आपको भाई EP मिल जा रही थी, ठीक है भाई। EP जैसी ब्रांच आपको 4,61,000 जैसी बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक होने के बाद भी मिल रही थी भाई, ठीक है। तो इस बार मेरे ख्याल से ये 4.5 लाख 4,50,000 के आसपास ही बंद हो जाएगा भाई, ठीक है। एंड भाई आपके स्क्रीन्स पे आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रिकल और अपनी सर्किटल ब्रांचेस की कट ऑफ, ठीक है। तो जो सर्किटल ब्रांचेस की कट ऑफ है ना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, बट अगर कोर ब्रांचेस की कट ऑफ के बारे में देखो ना तो भाई ये थोड़ी सी हाई जाने वाली हैं, जितनी आपको दी गई हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उससे थोड़ी सी आपको राउंड 4 में हाई देखने को मिल रही होंगी, ठीक है भाई। क्योंकि जो आपकी DTU की कोर ब्रांचेस की कट ऑफ है ना वो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, ठीक है। बट NSUT के साथ ये सीन नहीं है, ठीक है। अगर DTU की आपको कोर ब्रांच ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा रैंक चाहिए होगी, ठीक है भाई। और अगर सर्किटल ब्रांचेस में ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही रह जाता है, बट DTU इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा जीत जाता है, तो इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे 41 है तो मेरे ख्याल से 38-39 तक आपकी बंद होएगी भाई इस बार इलेक्ट्रिकल। एंड भाई आपकी रैंक के हिसाब से अगर आपको बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज चाहिए ना, तो जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है भाई। तो आपको ना अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। मैंने ना ऐसे बहुत बच्चे देखे अपने बैच के अंदर ही जो चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते, और ऐसा उनको ना अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में खुद एक बच्चा है जिसको अगर वो चॉइस फिलिंग अच्छे से करता ना तो उसे भाई
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक मिल सकती थी DTU में, और अब उसे मिली हुई है NSUT के अंदर IC। तो देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से ना करो तो भाई अगर आप मेरी मानो ना, तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करो ना, तो किसी अच्छे नोन पर्सन से जिसे जानकारी हो उससे आपको हेल्प ले के करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो भाई मैंने आपको अपनी पेड काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट सेक्शन में दे रखी है, ठीक है। ठीक है, अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे ये चाहिए, ठीक है। उस पेड काउंसलिंग में आपको स्कॉलरशिप तक की गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, और कोई और काउंसलिंग में स्कॉलरशिप तक की गाइडेंस आपको नहीं दे रहा है भाई। एंड भाई अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें, लाइक आपकी मैकेनिकल हो गई, ठीक है, मैकेनिकल के अंदर 110% भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, थोड़ी सी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी ज़रूर, ठीक है। राउंड 4 तक की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड तक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई इस बार में, ठीक है। और अगर बाकी ब्रांचेस में मैंने जैसे आपको NSUT के लिए बताया, तो भाई वैसा ही केस यहाँ पे भी है। स्पॉट तक ना आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक तक ये ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, आपको 1,06,000 पे यहाँ पे जनरल के लिए बंद हो जा रही है, ठीक है। बट अगर आपकी रैंक अपनी 1,40,000 तक है ना, या 1,30,000 तक है, तो भाई आपको बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी स्पॉट राउंड तक, ठीक है। 1,40,000 या 1.5 लाख तक भी है ना, तो भाई कह सकते हैं कि आपको DTU के अंदर बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है भाई स्पॉट राउंड या अपग्रेडेशन राउंड तक भाई, ठीक है। और सिविल केमिकल भी मिल सकती है अगर आपकी 1.5 लाख 1,60,000 इतनी रैंक है, तो भाई फिर भी आपको सिविल केमिकल तक ब्रांचेस भी मिल सकती हैं DTU के अंदर, स्पॉट राउंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ऐसे ही भाई आप आउटसाइड दिल्ली के लिए भी कट ऑफ देख सकते हो एक्सपेक्टेड अपने स्क्रीन्स के ऊपर, ठीक है। इससे आप थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाने के इस बार अनुमान है, स्पेशली कोर ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, जो अपनी इलेक्ट्रिकल वगैरह हो गई, अपनी मैकेनिकल वगैरह हो गई, इन सब ब्रांचेस के अंदर थोड़ी सी हाई कट ऑफ आप इससे एज्यूम कर लेना भाई, ठीक है। एंड भाई अगर मैं IGDTUW की बात करूँ, तो भाई यहाँ पे जो अपनी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है ना, उसमें भाई आपको थोड़ी सी कट ऑफ लो देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इस साल IGDTUW ने एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी है भाई, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो कोर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है ना, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है भाई, सीट्स थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई हैं IGDTUW में, तो भाई यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी गिरने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो, इससे थोड़ी सी हाई कट ऑफ ही जाने वाली है इस बार, ठीक है। हाई कट ऑफ इन द सेंस ज़्यादा रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो, एक्सपेक्टेडली आप 2-3 हज़ार का अपना अनुमान लगा सकते हो, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएंगी, ठीक है। अगर आप ACAI के लिए देखो ना, तो भाई दिल्ली रीजन जनरल के लिए ना 83,000 तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बट भाई मैं अगर आपको बताऊँ ना, अगर आप स्पॉट तक में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो 1.5 लाख तक आपको ये EC विद AIML मिल सकती है, ठीक है। EC विद AI मिल सकती है भाई आपको। एंड ये भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 के अंदर स्पॉट के मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, वो उसे EC विद AIML मिली है, ECAI मिली है IGDTUW के अंदर, और उसकी रैंक 1.5 लाख से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी भाई। तो आपको इस साल भी मिल सकती है स्पॉट के अंदर IGDTU में ECAI भाई। तो भाई ये थी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ्स। अगर आपको अब भी कोई डाउट है ना कि भाई मेरी रैंक पे ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, ये ब्रांच मिल पाएगी या नहीं, तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा सबका रिप्लाई टाइम पे करने की भाई। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि जैक दिल्ली से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। मैं सारी ही अपडेट्स आपको इसी चैनल पे देता रहता हूँ। तो भाई अब वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको NSUT DTU या IGDTUW की प्लेसमेंट जाननी है इस साल की, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियोज़ आ रही होंगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है भाई। तो फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।